बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ी ख़ान, DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। मेरे साथ मौजूद हैं आज फैसलाबाद शहर की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत मलिक आसिम सफ़दर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सफ़दर साहब, आप चूँकि जो अशिया खुर्द नोश है, जो घरों में चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, बेसन है, चावल हैं, दालें हैं, घी हैं, और इनको बड़ी करीब से देखते हैं, और ये वो आइटम्स हैं जो हर रोज़ 2 से 3 दफ़ा हमारे हर घर में जो है वो बनाई जाती हैं। तो दिन ब दिन जो इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, किसका कसूर है? डॉलर का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, हमारे सियासी हालात का कसूर है, किस चीज़ का है? और मैं चाहता हूं कि आवाम तक जो है वो चीज़ एक्चुअल पहुंचनी चाहिए कि मसला है कहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मेरी राय के लिए आपने मुझे मौका दिया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि कसूर जो है मल्टीपल से हैं, बहुत सारी चीज़ों के मुख्तलिफ कसूर हैं। तो अगर हम किसी एक चीज़ के ऊपर कसूर सारा डाल दें तो वो भी गलत है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कसूर हमारी पॉलिसीज़ का है, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट ख़त्म हुई है इमरान खान साहब की, अगर वो अच्छी पॉलिसी प्लान के साथ काम करते तो आज ये रेट्स इस तरह से ऊपर ना जाते। जिसकी मिसाल मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से देना चाहूँगा कि जब आप अपने घर का बजट तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी जेब की तरफ देखते हुए जब अखराजात को स्टार्ट करते हैं तो आपका फोकस कुछ चीज़ों पे कम और कुछ पे ज़्यादा है। जैसा कि आपने सबसे पहले अपने राशन को ख़रीदना है कि मैं घर के अंदर राशन पूरा करूं, फिर आपने अपने बच्चों की स्कूल फीस, उसके बाद आपने गमी खुशी के लिए कुछ पैसों को साइड पे रखना होता है। तो अगर आप शुरू में ही आप इस तरह के काम शुरू कर देंगे, जी मैं पहले सैर कर रहा हूँ, राशन बाद में ख़रीद लूँगा, तो वो आपके घर का बजट बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। पिछली गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ को मैनेज नहीं किया। जब उनको पता था कि हमारे फसल की मुल्क की फसल इतनी है तो हमें क्या ज़रूरत थी कि अपने मुल्क की फसल को दूसरे मुल्क की बेचने में। जब हमने उनको बेच दिया तो फिर वहाँ से हम महंगे रेट से ख़रीद भी रहे हैं। तो उसी चीज़ का तसलसल जो है अभी तक उसको कवर नहीं किया जा रहा। और कुछ इसमें कुदरती इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसा कि इस दफ़ा चने की फसल बारिश हुई लेकिन वक्त से पहले गर्मी ज़्यादा आ गई, तो जो चने की फसल थी अच्छे तरीके से उसने मतलब कि चने ने ग्रो नहीं किया, वो फसल कम हो गई। अच्छा, वो फसल कम हो चुकी है, लेकिन अगर हम दूसरे मुल्क से अब फसल इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर की वजह से, पेट्रोल और इन दोनों के रेट बढ़ने की वजह से जब हम उनको अपने मुल्क में लेके आएंगे तो उसके रेट्स हमें यहाँ की फसल से बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये वजूहात हैं जिसमें डॉलर की रेट बढ़ना भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है रेट को ऊपर लेके जाने। अच्छा, एक आम कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं कि जी ये दालें यहाँ पर इसलिए महंगी हो जाती हैं कि ये बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान में जो हैं वो जिस तरह आपने जिक्र किया कि पॉलिसी ना होने की वजह से ये चीज़ें जो हैं कम हुई हैं, कुछ फसलें कम हुई हैं, कुछ किसानों को जो हमें चीज़ें देनी चाहिए थी, रिलीफ देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। कितनी दालें हम बाहर से मंगवाते हैं? देखें जी, ये हर मुल्क के अंदर एक अपनी उसकी फसल का तसलसल होता है, उसको प्रमोट करते हैं। जैसा कि अब पाकिस्तान में चने की फसल है, अच्छी है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट करते हैं। चना वहाँ से आता है, फिर उसकी क्रशिंग के बाद दाल यहाँ पे बनती है। इसी तरह मसर भी हैं, वो दूसरे मुल्कों, ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, दूसरे मुल्कों से भी आते हैं, तो वो यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पाकिस्तान में ही होता है, चूँकि डे बाई डे आबादी हमारे मुल्क की बढ़ती जा रही है, मुल्क की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान में जैसा कि एवरेज चने की फसल की डिमांड तकरीबन 80-85 से 90 लाख बोरी तक की है, और हमारे यहाँ एवरेज फसल 40 से 50 लाख तक बोरी की जो कास्ट है वो हो रही है, और उस वजह से बाकी जो उसको कमी को पूरा करने के लिए फिर दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब बच्चे भी और हम भी और सारे लोग जो हैं बड़े शौक़ से हम नीम को खाते हैं। जी। और कहा ये जाता है कि ये जो मटरी होती है ये वो वाली दाल होती है। क्या पाकिस्तान में या फैसलाबाद में कोई ऐसी नीम को तैयार होती है कि बिल्कुल वो जो दाल है वो हो, और ये जो मटरी का हम जिक्र करते हैं
क्या ये नुकसान दह है या अगर खा लें तो ये ठीक है या पका भी सकते हैं? देखें, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं अपने सुनने वाले और देखने वालों से भी गुजारिश करूंगा कि हमें चाहिए है कि अपने बच्चों को ख़ास तौर पर वो फूड दें जो कुदरती तौर पे है, लाइक अ फल। हमें बच्चों को फल खिलाना चाहिए है। ये निम्को में मेरे अपनी असेसमेंट के मुताबिक, तज्ज़िये के मुताबिक 95% मार्केट में 2 नंबर दाल, यानी कि जिसे आप चने की दाल शो करवा के उसे वो बना रहे हैं, वो चने की दाल नहीं होती, वो मटरी होती है जो कि दूसरे मुल्कों में जानवरों के खाने के इस्तेमाल में आती है। सही। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट को आप कहेंगे कि अभी तो बजट आ गया है उसमें, लेकिन पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं, तो क्या ऐसी तजावीज़ हैं कि जो आपका कारोबार है, जो चने हैं, दालें बनती हैं, बेसन बनता है, कौन सी ऐसे इक़दाम हैं 3-4 जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिले और ताजरों को फ़ायदा हो? सबसे इसमें अहम बात यह है, इसमें फिर मैं दोबारा अपनी पुरानी बात ही दोहराऊंगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, गवर्नमेंट को मार्केट को देखते हुए पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए और हम ताजरों को गवर्नमेंट का साथ देते हुए कुछ अजनास को स्पेशली स्टॉक नहीं करना चाहिए। जब मार्केट के अंदर हम वाफर तरीके से अपनी प्रोडक्ट को रखेंगे, उसकी सेल भी बढ़ेगी, हमारी आमदन भी बढ़ेगी और माशरे में जो इस तरह के मामलात हैं रेट बढ़ने के, वो भी नहीं होंगे। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसलाबाद की मारूफ शख्सियत, कारोबारी शख्सियत मलक कासिम सफदर मौजूद थे और आपने उनकी बात सुनी कि किस तरह से हम जो है वो दालें यहाँ पर तैयार करते हैं, किन किन मसाइल का उनको सामना है। दालें और चने और इनके साथ दीगर अशिया जो हैं वो महंगी क्यों हैं, और हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिससे ताजर को भी फ़ायदा हो और आवाम को भी फ़ायदा हो। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम आमने सामने का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान हामिद रफ़ीक ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।